हॉर्मुज में अमेरिका की वॉरशिप पर हमला। ईरान ने किया वॉरशिप को मार गिराने का दावा। अमेरिका की 2 जहाजों को भी मारने का दावा किया गया है। हॉर्मुज में अमेरिका की वॉरशिप पर हमला हुआ। ईरान ने वॉरशिप पर हमले की जानकारी दी और दावा किया है। अमेरिका के 2 जहाजों को भी मारने का दावा ईरान की तरफ से किया गया है। और देखिए एक और बड़ी खबर, F-16 को लेकर IRGC ने बड़ा दावा कर दिया है। F-16 फाइटर जेट को मार गिराया गया। ये ईरान की तरफ से बहुत बड़ा दावा। फारस की खाड़ी से F-16 को भगाया गया है। तो ये देखिए आप, ईरान की तरफ से दावा, अमेरिकी F-16 को मार गिराया गया और फारस की खाड़ी से F-16 को भगाया भी गया है। वही हमले के बाद ईरान का बड़ा जवाब। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह बंद किया है। हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। हमलों के बाद ईरान गुस्से में है, नाराज है और जवाब इस तरह दिया गया, इस कदर दिया गया है कि हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद कर दिया है। तो ईरान ने फिर से लिया है बदला, विध्वंसक हमलों को अंजाम दिया गया। और आप देखिए, अमेरिका के एक साथ 18 सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया। बहुत बड़ा यह हमला। कुवैत, बहरीन में एयरबेस पर अटैक किया गया। कुवैत में अहमद अल जाबिर बेस पर अटैक किया गया और बहरीन में शेख ईसा एयरबेस पर हमला। वहीं इराक में अल हरीर बेस पर भी अटैक हुआ। तो इराक के इरबिल में बड़े हमले की जानकारी। अल हरीर बेस पर दावा हमले का किया। रडार सिस्टम को तबाह करने का दावा भी किया गया है। ईरान ने कैसे हमला किया है ये आप जानिए। ईरान ने मिसाइल से हमला किया है। हॉर्मुज में यूएस वॉरशिप पर हमला किया गया। 2 अमेरिकी जहाजों पर अटैक किया गया और बड़ी बात क्या है ये भी आप समझिए। बड़ी बात यह है कि अमेरिकी हमलों के बाद ईरान की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद कर दिया है और हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाज टारगेट पर होंगे, ये भी ईरान ने बताया है। एक और बड़ी खबर यह कि बहरीन के मनामा में ईरान ने हमला किया है। इधर मनामा में धुएं का गुबार भी हमले के बाद दिखाई दिया है। यूएस 5th फ्लीट बेस पर धमाकों की आवाज सुनी गई है। कल भी यहां पर अटैक किया गया था और आज भी हमलों की जानकारी मिल रही है। मनीष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, अमेरिका की तरफ से दूसरी बार प्रहार किया गया है। क्या डोनाल्ड ट्रंप युद्ध ही चाह रहे हैं जिस तरीके से हमले किए जा रहे हैं? हालांकि उन्होंने नेतन्याहू को रोका था कि अभी हमले करने की जरूरत नहीं है। अब इस बीच नेतन्याहू क्या कर रहे हैं? क्या वो आगे हमलों की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं? क्या वो भी सोच रहे हैं कि जो उनके लक्ष्य बचे हुए हैं उन्हें पूरा किया जाए? देखिए, दिलचस्प बात यह है कि जब ईरान की तरफ से 3 दिन पहले इजराइल पर 20 मिसाइल से हमले किए गए थे, तब प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक अद्भुत ज्ञान नेतन्याहू को दिया था कि आप हमला मत करो। वो इसलिए क्योंकि आपका कोई आदमी तो मारा नहीं गया, आपने तो एयर डिफेंस से सारे मिसाइल रोक दिए थे। नेतन्याहू ने तब कहा भी था कि ये क्या बकवास है, अगर हम पर 20 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ और हम उसका कोई जवाब ना दें। खैर, नेतन्याहू ने उसकी ट्रंप की बात नहीं सुनी और इजराइल की तरफ से ईरान पर बहुत बड़े स्ट्राइक्स किए गए थे, तेहरान समेत तमाम इलाकों में। लेकिन संजोग देखिए कि उसके 24 घंटे के भीतर अमेरिका का हेलीकॉप्टर गिरता है। उसमें 2 पायलट होते हैं, जो दोनों पायलट सुरक्षित हो जाते हैं। कायदे से प्रेसिडेंट ट्रंप को अपनी बुद्धि के हिसाब से इस पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कल अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमले हुए, लेकिन वो हमले हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास हुए। फिर आज की रात इतने हमले क्यों हुए? इसलिए नहीं कि उसको हेलीकॉप्टर का बदला लेना था, बल्कि इसलिए क्योंकि लगातार टीवी 9 पर हम अपने दर्शकों से कह रहे हैं कि असल में नेगोशिएशन को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच कोई बातचीत नहीं हो रही है, बल्कि अमेरिका के साथ तो उन्होंने पूरी तरह से कांटेक्ट ही तोड़ दिया है। और तीसरी बात यह है कि अमेरिका को कुछ भी जानकारी नहीं मिल पा रही है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर कहां पर हैं, ईरान का संवर्धित यूरेनियम कहां पर है। और इससे हताश होकर उन्होंने रात में इस तरह की कार्रवाई की। और आप अंतर देखिए, कल की कार्रवाई में इस हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास हमले हुए थे, लेकिन आज जो हमले हुए उसमें ईरान के लगभग सभी टेरिटरी पर हमले हुए। तो जाहिर है, आपने कहा इजराइल क्या करेगा? इजराइल तो तैयार बैठा है। इजराइल बस इंतजार कर रहा है कि ईरान की तरफ से एक मिसाइल आए, एक मिसाइल आए। अब कम से कम नेतन्याहू को या इजराइल को कोई दोष नहीं देगा कि यह लड़ाई तुमने शुरू की। ट्रंप लड़ाई कर रहे हैं। ईरान की तरफ से अमेरिकी एसेट्स पर जॉर्डन में, बहरीन में, कुवैत में अटैक हो रहा है। एक मिसाइल इजराइल की तरफ से आएगा और ये वॉर कंटिन्यू हो जाएगा। जो वॉर अभी हम मिनी वॉर के तौर पर कह रहे हैं, वो वॉर अचानक से आपको फुल फ्लेज वॉर। बिल्कुल मनीष।